नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड चैनल पे। जनवरी 2026 कन्या लग्न के लिए, विर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने में सबसे पहले कर्मस्थान का स्वामी और चतुर्थस्थान का स्वामी का परिवर्तन है, यानी कि घर के स्थान का। ये बुध गुरु का परिवर्तन आपको नया घर लेने का योग बता रहा है। नया घर भी लोगे, कर्म क्षेत्र पर भी कुछ पॉजिटिव चेंज होगा, कुछ शुभ चीज दिखाई दे रहा है। और इस महीने में आपके संतान यानी कि बच्चे, क्योंकि जो मंगल, ये जो चार ग्रह सूर्य बुध शुक्र मंगल आपके चतुर्थ स्थान में, ये 13 तारीख से बाद में धीरे धीरे ये चारों ग्रह आपके पंचम स्थान में उच्च का मंगल के साथ सेट हो रहे हैं। यानी कि ये बहुत अच्छा आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा चीज, संतान पूरी एनर्जी के साथ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हुआ होगा, बहुत एनर्जी के साथ चलेगा और ये आपके संतान या उसके संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर देगा। इस महीने में पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 29 जनवरी तक आपके हाथ से कोई धर्म कार्य होगा या कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है 4 जनवरी से 29 जनवरी में। अब एक बात याद रखिएगा, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक जो भी काम करते हो आप, अपनी पर्सनल चीजें इसको छुपा के रखो। सब लोगों को उसका ढिंडोरा मत पीटो, नहीं तो उसको नजर लग जाता है। कुछ नया काम शुरू करते होंगे, गुपचुप कर दीजिएगा 23 नवंबर से 24 जनवरी तक। राहु के उपाय और केतु के उपाय आपको करने पड़ेंगे। शनि सप्तम में आया है, ये भी पर्टिकुलरली आपके लिए एक बहुत बड़ा खर्च भी दिखाई दे रहा है मुझे। पर्टिकुलरली 20 जनवरी से 21 फरवरी में एक बहुत बड़ा खर्च शायद हो सकता है, वो लिटिगेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा खर्च मुझे 20 जनवरी से 21 फरवरी में दिखाई दे रहा है। बट गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। कर्म क्षेत्र पर थोड़ा काम स्लो हुआ है आपका जनवरी और फरवरी में, लेकिन आपका अभी काम भी स्पीड पकड़ लेगा जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएगा। पर्टिकुलरली 11 मार्च से गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा, आपका काम ऑन द वे होने लग जाएगा। अब देखिए, केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से ये 7 दिन आप मार्क कर दो। इस दिन में कुछ काम आपको इंपॉर्टेंट काम होगा तो इसको पोस्टपोन करना है। 7, 8, 19, 20, 23, 24 एंड 31, ये 7 दिन को आप मार्क कर दो, कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। ये दिन आपके लिए सावधान रहने का दिन है। ये मेंटली आप बड़ा कैलेंडर पे करिएगा और घर पे करिएगा, ऑफिस के कैलेंडर पे नहीं बोल रहा हूं मैं, ताकि आपको मेंटली जब जाते हो सुबह से ही आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। ये दिन थोड़ा टेंशन का। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसमें पर्टिकुलरली ऐसे वीडियो देखने का एक ही मतलब होता है कि केयरफुल रहने के दिन आपको रिस्क नहीं लेना है। बाकी के दिनों में कुछ रिस्क आप लेंगे तो मैं समझता हूं आपको कामयाबी डबल मिलेगी, क्योंकि अभी कर्मस्थान का गुरु और चतुर्थ स्थान का बुध, इसका परिवर्तन राज्य हुआ है। तो ये बहुत अच्छा योग बना है आपका। इस महीने में कार्य क्षेत्र पर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 1 तारीख जनवरी और 2 जनवरी ये ट्रैवलिंग का दिन है। 2 तारीख को पर्टिकुलरली शाम को 4:30 तक ट्रैवलिंग का टाइम है। 1 और 2 तारीख लकी रहेगा। 1 तारीख से 6 तारीख तक कैरियर का कोई बहुत बड़ा शिकायत नहीं रहेगा। उसमें भी 3 और 4 तारीख, जैसे 1 और 2 तो मैं लकी बोल रहा हूं, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग बोल रहा हूं, 3 और 4 आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। यानी कि बहुत बड़ा मीटिंग होगा, बहुत बड़ा आपको बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका बिजनेस का काम भी अच्छा चलेगा 3 और 4 को। पर्टिकुलरली 4 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद, यानी कि 5 और 6 तारीख इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम। पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग और शेयर इन्वेस्ट में पैसा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। 5 और 6 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ फ्यूचर का कुछ नया स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम है। तो ये 1 से 6 तारीख तक का सितारा आपके लिए बहुत अच्छा है। बट अगेन 7 और 8 तारीख ये आपका पहला पड़ाव है जो मैंने क्रॉस करने के लिए बोला कैलेंडर पे। इस दिन में आपको जो डिसीजन पेंडिंग रख सको रखिएगा। कोई ना कोई आपको, दो यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके आपको बेवकूफ बनाएगा। 7 और 8 तारीख थोड़ा टेंशन का दिन है आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब 9 और 10 तारीख आपके लिए कुछ आइडिया का टाइम है, नया लर्न करने का टाइम है। स्टूडेंट के लिए भी 9 और 10 तारीख पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली 9 और 10 तारीख आपके लिए कुछ
अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए बेस्ट टाइम है 9 और 10। पर्टिकुलरली 9 और 7 और 8 मैंने सावधान बोला, 9 और 10 अपने आपकी जो गलतियां हुई है 7 और 8 को उसको रिवाइज करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे आप 9 और 10 को। 11 और 12 तारीख फिनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब इस दिन में बहुत पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक बेचकर भी आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते होंगे तो पॉजिटिव बुक कर पाएंगे 11 और 12 तारीख। आपका पूरा फैमिली के साथ आप एंजॉय करते होंगे, परिवार के आप हीरो बन गए होंगे 11 और 12 तारीख का। पर्टिकुलरली आप बहुत स्पीड में बोलते हैं और 11 और 12 तारीख को आप बोलेंगे, आपका पूरा परिवार सुनता होगा। दिस ए गुड डे। 13 और 14 तारीख भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप बहुत हद तक इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और 13 और 14 तारीख को काम धंधे में कोई छोटा मोटा चैलेंज आएगा, ये एक ट्रिप ट्रैवलिंग शॉर्ट ट्रिप होगा, करके आप कहीं ना कहीं इसको आप इस चीज पर विजय प्राप्त कर देंगे। 13 और 14 को काम आप आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा होगा। 15 और 16 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। पर्टिकुलरली अगर आप रिटायर्ड है तो ये 15 और 16 के दिन आप बहुत घर पे बहुत मजे में होंगे, क्योंकि अभी मैंने बोला ऐसा ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में भी कुछ न्यूज अच्छा है। 15 और 16 तारीख बी हैप्पी एट होम। और ओल्ड एज का कुछ प्लानिंग करना हो तो भी 15 और 16 तारीख बेस्ट रहेगा। 17 और 18 तारीख ये आपके बच्चे के साथ बिताने का टाइम है, यानी कि उनके साथ का पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। 17 और 18 तारीख ये दिन में आप कुछ सीखेंगे और हो सकता है 17-18 को आप अगर कलाकार है तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी कला बहुत अच्छी तरह से आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। 17 और 18 बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए कुछ सीखने को भी मिलेगा 17-18 को, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये बहुत लविंग दिन है, आप देखेंगे आप एकदम इंटेलिजेंसी आपका बहुत एकदम आपको दिखाई देने लग जाएगा। और संतान का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना और वो सब टाइम है ये 17 और 18 तारीख। 19 और 20 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का दिन, मतलब अगर कोई आपको लगे कि ये बात का बतंगड़ हो जाएगा तो 2 कदम पीछे हट जाइएगा। जो चीज आप नहीं कर सकते इसकी प्रॉमिस नहीं करिएगा। 19 और 20 तारीख को जितना चुप रहोगे फायदे में रहोगे। कोर्ट का लिटिगेशन का डेट रहेगा तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। और कहीं से कर्ज लिया होगा तो 19 और 20 तारीख आपको परेशानी में डालेगा। उस दिन में पर्टिकुलरली देखिए, ये जो केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उस दिन में कोई घर के पास कोई हॉस्पिटल है तो वहां जाके पेशेंट को कुछ मदद कर सकते हो तो लाभ रहेगा। 19 और 20 को ये कर सकते हो आप। पुअर पेशेंट है उसको कोई मदद कर दो आप, फिर वो दवा का मदद कर सकते हो, फ्रूट लेके दे सकते हो, कुछ भी करें। लेकिन 19 और 20 को पुअर पर्सन को अगर सेवा जैसा काम कर सकते हो, कोई टेम्पल में कुछ सेवा जैसा काम कर सकते हो तो भी अच्छा है 19 और 20 को। 21-22 अपने जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है, इसका एडवांटेज लीजिएगा। 21 और 22 को आपके जीवन साथी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाइएगा, या उसको जो अच्छा लगता है, पर्टिकुलरली कोई कैडबरी है या कोई केक है या कोई स्वीट है, ये ले जाइएगा। 21 और 22 को थोड़ा आप आपके जीवन साथी में बनने की कोशिश करेंगे तो 23 और 24 तारीख का स्ट्रेस बहुत हद तक कम कर पाओगे। नहीं तो 23rd 24th को आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियल मदद भी करेगा। 23rd 24th ये नहीं तो तनाव में बीतेगा। और ये मानसिक तनाव का भी उपाय मैंने बोला, ऐसा कहीं भी कोई पुअर पीपल दिखता है या तो कोई शिव मंदिर दिखता है तो वहां से दर्शन करने के बाद ऑफिस जाओ, पुअर पीपल को मदद करते रहो। 23rd एंड 24th को ये दिन आपके लिए तनाव का दिन है। अब 25 तारीख से 30 तारीख अगेन कैरियर के लिए बेस्ट है, उसमें से भी 25 और 26 लकी रहेगा। ये आप समझ जाएंगे मैं जो बोल रहा हूं, ये लकी, ये 25 और 26 स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये लकी भी रहेगा। और आपके हाथ से कुछ धर्म कार्य भी 25 और 26 को हो सकता है। 27 और 28 कार्य क्षेत्र पर एक अच्छी सफलता का दिन है, बहुत बड़ी मीटिंग में कामयाबी। 27 एंड 28, 29 एंड 30 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम है। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए 29 और 30 तारीख बेस्ट है। इस दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। और 31 तारीख अगेन यू हैव टू कीप योर डिसीजन पेंडिंग। इंपॉर्टेंट डिसीजन को 31 तारीख को हो सके तो पेंडिंग रखिएगा। जो लेना पड़ेगा वो ठीक है,
बट जो डिसीजन आप समझ रहे हैं कि इट कैन बी क्या पेंडिंग, वो आप 2 फरवरी के बाद ले सकेंगे। 31 जनवरी और 1 फरवरी थोड़ा बेवकूफ बनने का दिन है, इन शॉर्ट समझ लीजिएगा। 31 जनवरी और पर्टिकुलरली 7 और 8 जनवरी और 31 जनवरी आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। अब देखिए जॉबलेस लोगों के लिए 3, 4, 27, 28 बेस्ट है। इन शॉर्ट देखिए, जो मैं केयरफुल रहने का डेट बोलता हूं उस दिन कोई काम नहीं करना है। जॉबलेस लोग भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये जो डेट मैंने बताया आपको केयरफुल डेट उस दिन। और बिजनेसमैन के लिए तो देखिए गुरु कर्मस्थान में है। इस साल मई के पहले आपके वर्क प्लेस पर आपका डंका बजना चाहिए मई एंड तक, यानी कि 2 जून को गुरु बदल के अब बाद में कर्क राशि में जाएगा, तब तक पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। 10 मार्च तक गुरु वक्री है, इसके लिए थोड़े काम स्लो हुए, बट काम डिनाई नहीं हो रहे। 1 तारीख से 6 तारीख और 25 से 30 तारीख नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, कैरियर का ग्राफ अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिए केयरफुल, वंस अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, 19 और 20 तारीख उम्र 40-50 से ज्यादा है तो ही बीमारी के लिए सावधान रहने की जरूरत है। स्टूडेंट के लिए 1st, 2nd, 17, 18, 25 एंड 26 जनवरी इज द बेस्ट डे। इस दिन में आप पर्टिकुलरली इस दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लो। जो टफ लगता है वो सब्जेक्ट को रिफर करिएगा स्टूडेंट को। ऐसे तो गुरु की कृपा है इसमें इस साल आप पर, पर्टिकुलरली बाद में भी जून से अक्टूबर तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2026 तक चला गया मैं अक्टूबर, सो नॉट टू वरी एट ऑल। गुरु का बहुत पॉजिटिव है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। प्यार करते हो और प्रपोज करना चाहते हो तो 3 जनवरी बेस्ट दिन है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 10th और 4th हाउस में, कर्मस्थान और घर के स्थान में यह अपोजिशन हुआ है 3 जनवरी को। इसका एडवांटेज लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 1-2 तारीख सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ 25-26 भी सीखने को मिलेगा। 1, 2, 17, 18, 25, 26 सीखने को मिलेगा। आप शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी ये दिन अच्छे रहेंगे, पर्टिकुलरली 1 और 2 तारीख को ही शेयर मार्केट चालू है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 5 और 6 जनवरी बेस्ट है। आप चाहे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो चाहे कहीं भी करो। टू सेल योर स्टॉक 12 जनवरी इज द बेस्ट डे। और इस महीने में फाइनेंशियली 11 और 12 तारीख को हाथ में बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। अब देखिए 6 तारीख और 22 तारीख को चतुर्थी। चतुर्थी के दिन ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। गणेश मंदिर में जाएंगे तो और अच्छा है। बेसिकली देखें, मैं देखिए लग्न में मंगल वाले, कन्या लग्न वाले को मैंने देखा है। ऐसे तो कन्या लग्न वाले लोग एग्रेसिव नहीं होते, लड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी कन्या का मंगल वाले को भी मैंने लड़ते देखा है। लग्न में मंगल हो, आपके धनस्थान में हो, धनस्थान में हो तो आदमी ब्लंटली बोलता है, कुछ भी बोलता है, अगले आदमी हर्ट हो जाए ऐसा बोलता है। चतुर्थ में मंगल होगा तो घर में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। सप्तम में मंगल हो तो जीवन साथी के साथ लड़ता रहता है आदमी। अष्टम में मंगल हो तो अपने जीवन साथी के फैमिली वालों से लड़ेगा। और 11वें में मंगल होगा तो आपकी कुंडली में आप रेंट से परेशान हो जाते हैं। और 12वें में मंगल, बेडरूम में झगड़ा। तो मंगल का कोई भी प्रॉब्लम हो तो 6 और 22 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। यह दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए तो देखिए 16 तारीख केयरफुल डेज में नहीं है और 30 तारीख भी केयरफुल डेट में नहीं है, मतलब दिन अच्छा है और दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। 26 जनवरी इस महीने में रिपब्लिक डे है, उसकी सबको मैं बधाई दे रहा हूं। और 18 जनवरी दर्श अमावस्या है। अमावस्या के दिन देखिए मैं कुछ ऐसा चीज देख रहा हूं, 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आप कुछ बोलेंगे, आपका जीवन साथी उसका विरोध करेगा। तो उसके लिए एक फूड पैकेट तय करें, पैसा आपको तय करना है, 200, 300, 400 रुपया जो भी तय करें। उसमें 1-2 किलो गेहूं है, चावल है, चने की दाल है, मूंग है, इडिबल ऑयल है, गुड़ है, नारियल है और फ्रूट है। कम डालो ऐसा नहीं, भले चाहे इस महीने में एक आइटम डालो, दूसरे महीने में दूसरा डाल दीजिएगा। ये फूड पैकेट बनाए और कोई भी ब्राह्मण आदमी हो, गरीब हो, उसको दे दो या तो शिव मंदिर में रख दो। ये फूड पैकेट, ये राहु का बहुत अच्छा इलाज है। दूसरा केतु का इलाज। केतु के इलाज में 3 कंबल का दान करिएगा और आपका चीज सीक्रेट रखिएगा। मैंने हेडिंग में ही लिखा है, डू नॉट शेयर योर पर्सनल प्लानिंग विथ एनीवन फॉर एटलीस्ट 23 नवंबर से 24 जनवरी तक ढिंडोरा नहीं पीटिएगा। अगर आप सबको बताते हैं पर्टिकुलरली 23 नवंबर से 24 जनवरी में, वो काम आपका नहीं होगा। मैंने बोला ऐसा 7
गोमती चक्र लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं मिलता, अबाउट 10 रुपीज का एक गोमती चक्र मिल जाएगा। ये 7 गोमती चक्र आपके पर्स में रख दीजिएगा और अपना सीक्रेट रखिएगा काम को। जो भी काम करते हैं इसको लोगों को बोलिएगा नहीं। जो प्यार करते हैं उनके लिए ऐसे 3 जनवरी इज द बेस्ट डे टू प्रपोज, और इस महीने में कोई विवाह के योग मुझे नहीं दिखाई दे रहे। देखिए ये सब जो मैंने डेट बोला, बॉक्स स्पीड में बोला, ये मुझे भी याद रखना मुश्किल है। पर्टिकुलरली ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, जहां से आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। मैंने केयरफुल डेट आपको बोला है क्रॉस करने के लिए, और जो अच्छे दिन है उसको स्टार बनाइएगा। जैसे इस महीने में अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो 3 और 4 जनवरी और 27-28 जनवरी को आप जाएंगे, आपका 99% काम हो जाएगा। 3 और 4 जनवरी और 27 और 28 जनवरी आपका बहुत बड़ा मीटिंग दिखाई दे रहा है, उसमें सक्सेस दिखाई दे रहा है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो मार्क करिएगा लाइक, वहां भी लाइक मार्क करिएगा जहां ये डेट आपको दिखाई देती है, और मेरी चैनल को प्लीज अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।